जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने वाली जो क्रिया होती है, इसके बारे में तो आप जानते हैं। श्वसन तंत्र एक्चुअली इसमें तंत्र यानी सिस्टम लगा हुआ है। इसका मतलब बहुत सारे अंगों के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब चलिए समझते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है। इसमें ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। विदाउट ऑक्सीजन ये श्वसन कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। श्वसन से ही ऊष्मा भी बनी रहती है। ऊष्मा बने रहने के दो कारण हैं, एक आपका श्वसन और दूसरा रक्त का परिसंचरण। जब तक आपका रक्त चलता रहेगा, जब तक आपका रक्त दौड़ेगा और जब तक आप सांस लेंगे, तब तक आपका शरीर गर्म रहेगा। जिस दिन आप मरेंगे आपका मतलब जो है श्वसन यानी सांस बंद हो जाएगा और रक्त दौड़ना यानी ब्लड यानी खून आपका दौड़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उस दिन शरीर आपका ठंडा पड़ जाएगा। तो श्वसन आपका ये आपका ऊर्जा तथा ऊष्मा देता है। ये क्या देता है भाई? ऊर्जा तथा ऊष्मा देता है। ये आपका एक अपचायी क्रिया है। ये आपका कैसी क्रिया है? ये आपका एक अपचायी क्रिया है। अंग्रेजी में से हम कैटाबोलिक भी बोलते हैं। अंग्रेजी में से हम कैटाबोलिक कहते हैं। कैटाबोलिक अपचायी यानी कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को मतलब तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है, और किसी चीज को जोड़ देना, किसी चीज को आपका तोड़ देना कैटाबोलिक किसी चीज को आपका तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है, और किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। अब चलिए आगे हम समझते हैं श्वसन के अंग को। हम लोग या कोई भी जीव मतलब जो है किस अंग से अपना श्वसन करते हैं। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। श्वसन अंग हम लोग सबसे पहले अपने से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्तनधारी किसे कहते हैं? जो मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई? स्तनधारी कहते हैं। जैसे आपका कुत्ता बिल्ली, इसमें भैंस गाय सब आ जाती है। स्तनधारी यानी श्वसन किससे करते हैं? श्वास किससे लेते हैं? तो फेफड़ा यानी लंग्स से श्वसन करते हैं। जैसे आपका मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, आपका कीड़े मकोड़े श्वसन किससे करते हैं? श्वास किससे लेते हैं? तो उसका श्वसन अंग क्या है? तो आपका श्वास नली यहाँ से ही श्वास ले लेते हैं, यानी ट्रेकिया से कीड़े मकोड़े अपना श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं। आपका कीड़े मकोड़े के श्वसन अंग क्या होता है मेरे भाई? तो ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया। चलिए अब समझते हैं जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव। आगे समझते हैं जलीय जीव। जल में रहने वाले जीव जो है, जैसे मछली आपका है ना, जितने भी जलीय जीव होते हैं जल में रहने वाले जीव, वो आपका सांस किससे लेता है भाई? गिल्स से लेता है। किससे लेता है? गिल्स से। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? क्लोम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्लोम। चलिए अब आगे समझते हैं मेढक की अवस्था को। मेढक की दो अवस्था होती है आपका। जब ये मतलब क्या कहते हैं मेरे भाई? जवान रहते हैं। जब ये जवान रहते हैं मेढक, तो ये आपका फेफड़ा से सांस लेते हैं। जब मेढक आपका क्या रहता है? एकदम छोटा सा नन्हा सा रहता है, एकदम छोटा सा एकदम नन्हा सा रहता है, बाबू सा रहता है, तो ये आपका श्वास किससे लेते हैं? गिल्स से लेते हैं। किससे लेते हैं भाई? तो गिल्स से लेते हैं। चलिए हम और इसमें ये आपका मेढक भी जो है आपका तीन तरह से सांस लेते हैं। भूमि पर जब ये मेढक रहता है तो आपका ये फेफड़ा से सांस लेते हैं, और जब ये भूमिगत निष्क्रिय अवस्था में भूमि के अंदर में जब रहते हैं तो ये त्वचा से सांस लेते हैं। और जब मेढक एकदम नन्हा सा रहता है, छोटा सा एकदम भुचनी को जब रहता है, आप देखते होंगे आप मछली पालने के ख्याल से आप छोटे सा आप लाते हैं कहीं से, आप मछली सोचकर उसे लाते हैं, पालते हैं, लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है भाई? मेढक बन जाता है, बेंग बन जाता है। तो आप बहुत ही पछताते हैं, आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा यानी अन्याय हो जाता है। तो एकदम मेढक एकदम छोटा सा नन्हा सा एकदम जब बच्चा रहता है उसको हम टेडपोल बोलते हैं। और टेडपोल मेढक इस अवस्था में आपका टेडपोल में जब मेढक रहता है तो किससे सांस लेता है? गिल्स से या क्लोम से। किससे? गिल्स या क्लोम से। आगे आप समझते हैं ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है? तो सांस लेने और छोड़ने, सांस लेना
श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना, इन दोनों क्रिया को साथ में जोड़ देते हैं। श्वास हम क्या बोले भाई, अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना, इन दोनों क्रिया को साथ में जोड़ देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग यानी श्वासोश्वास कहते हैं। श्वास अंदर लेना, श्वास अंदर लेने को हम देखिए, श्वास अंदर लेने को भी श्वासोश्वास कहते हैं और बाहर छोड़ने को भी हम श्वासोश्वास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा भाई कि श्वास सिर्फ अंदर लेने को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, निःश्वसन। और सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं, निःश्वसन। यानी आपका डबल विसर्ग लगा देंगे, सिर्फ विसर्ग का अंतर हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, आपका इन हो रहा है तो इंस्पायरेशन और आउट हो रहा है तो एक्सपायरेशन। यानी श्वास अंदर लेने को हम निःश्वसन कहते हैं और श्वास बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं भाई, निःश्वसन। सिर्फ विसर्ग लग जाएगा, दो बिंदु, एक्सपायरेशन। चलिए अब हम समझते हैं भाई कि हम लोग हमारे यानी वातावरण में यानी पर्यावरण में यानी हमारे वायुमंडल में मतलब कौन सा मतलब जो है गैस कितना प्रतिशत है और हम लोग कितना प्रतिशत लेते हैं। तो चलिए समझ, तो सबसे पहली बात समझेंगे भाई कि हमारे आपका वातावरण में वायुमंडल में जितने आपका क्या है गैस है प्रतिशत में, उतना ही नहीं लीजिएगा। तो हमारे वायुमंडल में वातावरण में नाइट्रोजन 78% है, तो हम लोग नाइट्रोजन कितने प्रतिशत लेते हैं, 78% लेते हैं। और ऑक्सीजन आपका हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, 21%, तो 21% ही नहीं लेंगे, 21% लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। कितने लेते हैं, 0.3%। तो यहाँ देखिए लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ने के क्रम में आपका हेर फेर हो जाता है, 4 का देखिए अंतर हो जाता है आपका। कहीं कहीं आपका नाइट्रोजन 78% लेते हैं। कितने लेते हैं भाई, 78%। और 78% का 78% छोड़ भी देते हैं, पूरे का पूरे छोड़ भी देते हैं। और ऑक्सीजन हम वायुमंडल से 21% लेते हैं। कितने लेते हैं मेरे भाई, 21%। और छोड़ देते हैं 17% का। तो कितना का अंतर हुआ, लिए ज्यादा और छोड़े कम। लिए क्या भाई, ज्यादा, छोड़े कम। तो 4 का हेर फेर हो रहा है, 4 का अंतर हो रहा है। तो ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, 21%। तो 21% ले लेते हैं और छोड़ते हैं कितना है, 17%। 4% का हेर फेर है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में 0.03%, 1% से भी कम, एकदम कम। और हम छोड़ते हैं कितना प्रतिशत, 4%। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं पेड़ पौधे के विषय में। पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं, हम मनुष्य तो जान गए कैसे श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे में श्वसन सबसे पहले समझते हैं। पेड़ पौधे में बताइए भाई, आपका श्वसन जो होता है, सांस लेने के जो काम करते हैं पेड़ पौधे, जड़ से करते हैं या तना से करते हैं या पत्ती से, बताइए। तो ये इन सभी चीजों से करते हैं। क्या करते हैं, इन सभी चीजों से ये श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे आपका कौन सा गैस को ग्रहण करता है भाई, आपका CO2 को क्या करता है, ग्रहण करता है। और O2 यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। हम मनुष्य के लिए अच्छी चीज को देते हैं। पेड़ पौधा हमेशा हम लोगों के लिए अच्छे ही दिए हैं, अच्छी चीज दिए हैं। और गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, पेड़ पौधों पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, पेड़ पौधा पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है, तो रंध्र के द्वारा। गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा। वही पूछा जाएगा, पेड़ पौधा जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, तो रंध्र के द्वारा। पेड़ पौधा की जो पत्तियां हैं वो आपका गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है, तो रंध्र के द्वारा। और पेड़ और गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा। ध्यान रखिए। अब श्वसन के प्रकार, श्वसन के टाइप्स को समझते हैं। श्वसन आपका 2 प्रकार के होता है भाई, एक आपका वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन कहने का मतलब ऑक्सीजन के रहते हुए, ऑक्सीजन के मतलब मौजूद में जो श्वास लेते हैं उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। और अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन के अभाव में, जब ऑक्सीजन ना हो तब हम श्वास लेते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, आपका अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन, श्वास में हम ऑक्सीजन लेने को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन के रहते हुए मौजूदी में, तो उसको हम वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी आपका कहने का मतलब है प्रेजेंट में नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम श्वास लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, अवायवीय श्वसन कहते हैं।
इसमें क्या होता है भाई, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें आपका अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में, क्योंकि ऑक्सीजन से हमें अधिक ऊर्जा मिलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कौन सा श्वास लेते हैं, वायवीय श्वसन। तो इसमें इसलिए अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है और आपका इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें आपका 38 एटीपी ऊर्जा बनता है इसमें, यानी ज्यादा ऊर्जा बनता है आपका ऑक्सीजन के साथ में जो सांस लेते हैं। तो इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनता है और इसमें आपका मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। चलिए अब हम समझेंगे वायवीय श्वसन के बारे आगे बढ़े। चौथा अंतर, इसमें श्वसन जो है, वायवीय श्वसन में आपका श्वसन जो है 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण आपका कोशिका द्रव में होता है इसका, और दूसरा चरण इसका जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें जो आपका श्वसन और वायवीय में जो श्वसन होता है सिर्फ और सिर्फ मात्र एक चरण में होता है, और वो आपका कोशिका द्रव में होता है। तो आप सभी भाई को वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा भाई तो आप सभी भाई एक बार जोरदार शेयर कर दीजिएगा। इसे बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है भाई, बहुत दिक्कतें भी आती है, लेकिन फिर इसे हम प्रयास करके पुनः फिर इसे बनाते हैं भाई आप सभी के लिए आसान भाषा में। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।